यहाँ के बाद जो है फिर पानी वगैरह गाड़ियाँ वाड़ियाँ रन होते ना, रन होने में पूरी फिर वैसी ढप जाती है। इसके पीछे जो बैक साइड है ना ये टीन के, वो भी तरफ से जा रही है, जो दीवार है ना वो वहाँ से पूरा जा रहा है। पीछे मस्जिद का हिस्सा है, उसके बाद अंदर जो है मज़ारा है। क्या नाम है मस्जिद का? इस्माइल मस्जिद है ये। इस्माइल मस्जिद? हाँ, गुलना का इस्माइल मस्जिद है ये। हाँ। ये मस्जिद के जो बाद अभी मस्जिद है ना, मस्जिद के बिल्कुल लक्के खबरा है ये। आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर है। ये वही ब्रिज है जो मस्जिद खाना शहीद करे थे। जी हाँ, ये इससे आगे है। आगे है वो मस्जिद खाना। वैसी है, ब्रिज ऊपर से आ गया, मलबा नीचे है। इससे पहले आप आए थे। ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है ये? जी, ये मस्जिद है ये। अच्छा, ये क्या था? ये मलगी थी ये? जी हाँ, ये मड़गी थी। मस्जिद की कमेटी वाले कहाँ हैं? जी, मस्जिद ये मस्जिद के हिस्से में जो है मड़गी थी, ये मास्टर प्लान में ले लिए। इसके पीछे जो है। जी हाँ। तो मस्जिद वाले दिए कैसा? वही मालूम नहीं है। वक्फ बोर्ड वाले आए थे? वक्फ बोर्ड वाले आए थे इसमें? वाले कोई अभी तक आए नहीं, कुछ पूछताने हाल नहीं है। असल हाँ। का आग्रह ही है। देखिए पढ़िए जरा बैठ के सुनिए। ऐसा ढाप देंगे बोल के पता है। वो मस्जिद खाना उधर वो आगे है वो। जी हाँ, आगे अभी। तो ये क्या है? रोड डाल रहे हैं, बाईपास रोड डाल रहे हैं। जी हाँ, ब्रिज भी उतर रहा उधर। जी हाँ, अपने जामिया मस्जिद है ना, हाँ वहाँ से उतर रहा, दूर भी नहीं है ब्रिज, 1 किलोमीटर। बुलाए आ रहे हैं। ये जो है ना, ऊपर से कवर करेंगे लोग, ये जो है इसके ऊपर बिठाएंगे वो लोग। किस पे? इसके ऊपर। अच्छा, बिठा के ऊपर से अंदर भी जाएंगे वो लोग। उसके बाद ऐसी प्रोसेस करेंगे अंदर भी। हाँ, ये जो है ना, कवर ऊपर से कर देंगे, इसके ऊपर बिठा के ब्रिज ऊपर से मस्जिद है मोहम्मद इस्माइल। कितने साल से है मस्जिद है? अच्छा, ये कहीं बैठेंगे ना, जरा थोड़ा स्टडी करता हूँ। मस्जिद लॉक है क्या? कोई भी नहीं है। क्या मज़ार है? वकील साहब के वालिद साहब भी है। अच्छा, ये आपके वालिद साहब की मज़ार है। ये कोर्ट को आप लोग ही गए थे? ये ये एक्चुअल कौन सा डिपार्टमेंट है जो बना रहा है? R&B नेशनल साफ कॉन्ट्रैक्टर। आपसे वक्फ बोर्ड वाले कोई बात करे आपके डिपार्टमेंट से? नहीं, वक्फ बोर्ड के अंदर ग्रेव्स को इफेक्ट नहीं हुए जैसा एलिवेटेड, ये ब्रिज के अलावा सर्विस रोड के वास्ते एलिवेटेड रैंप 6 फीट हाइट का बना के खबरों को धक्का भी नहीं लगाना, और यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस से मशीनरी काम, मतलब कॉशियनली जो है काम करना बोल के ऑर्डर दी कोर्ट खबरों को। और एक कहाँ है माइक जो है आके उन्होंने इंस्पेक्शन करके गए। अब्दुल कादर MRO, RDO और टाउन प्लानिंग, डिप्टी कमिश्नर GHMC, ये लोग सब जने पार्टी है। मेन ऑर्डर कहाँ है वो पढ़ाइए। दिस इज द मेन ऑर्डर। लास्ट का पैरा पढ़ लिया तो आपको जो है जज का क्या ऑब्जर्वेशन है आ जाता आपको। So submission made to this court by the learned standing counsel appearing on behalf of the respondent। अच्छा, इसमें वक्फ बोर्ड वाले जवाब दिए? कोई भी काउंटर कोई भी नहीं डाले, सब जने नहीं डाले, वक्फ बोर्ड भी नहीं डाले, म्युनिसिपल भी नहीं डाले, सब जने अंडरटेकिंग दे दिए कि इन्हों जो चाह रहे वो हिसाब से हम कर देते बोल के दे हैव गिवन अंडरटेकिंग। तो देयर इज नो डिस्प्यूट, दे आर नॉट डिस्प्यूटिंग इट। हियरिंग ऑन बिफोर द रेस्पोंडेंट हैज नोटेड हियरिंग अबव एंड सिंस द petitioner हैज नो ऑब्जेक्शन to the respondent authorities undertaking adopt। इसमें क्या बोल रहा हूँ? the petitioner has no objection
to the respondent's undertaking. They have undertaken. undertaking. Yes, वो अंडरटेकिंग की कॉपी है आपका ने इसमें है यार. एक adopting the aforesaid course of action by constructing elevated ramp over the graves of the petitioner's family members. How can you accept the ramp over the graves? वो लोग वहाँ पे पिलर नहीं डालते बोल रहे खबरों के पास. आप नहीं समझे मेरी बात को. यहाँ आप गलती कर दिए ना. यहाँ देखो आप गौर करो. आप appearing on behalf of the respondent as noted herein above, and since the petitioner has no objection to the respondent authorities undertaking adopting aforestated course of action by constructing elevated ramp पूरा over the graves of the petitioner family members, this court is of view. क्या हुआ जी रहने दो ना. क्या हो रहा है? हाँ अरे कहीं को क्या हो रहा है? आपको क्या तकलीफ हो रही? कहीं का बात कर रहे हैं ना. क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं या बंडे मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं आपको? सर कहीं को हकाल रहे लोग आए तो कोई लोग मिलना नहीं मिलना. क्या बोलो? हम आपको कहीं को कंप्लेन करेंगे. हम वर्कआउट को करते कंप्लेन नहीं. ऐसा नहीं करना ना. एक आदमी मैं ठहरा हूँ. आप मेरे सामने हकाल रहे लोगों को तो क्या इज्जत रहती है हमारी? अरे रहने दो जी. क्या कर रहे हैं बोलो आप? अच्छा है ना. आपके हाथ से अच्छा है ना. ठीक है मैं आपके इंस्पेक्टर से बात करता हूँ. खामोश बैठो. This court in the view that the respondent authority should be direct to ensure that no. देखो आप यहाँ पीसफुल हो रहा. पीसफुल होने दो आप. ये जो भी पीसफुल हो रहा आप पीसफुल बात होने दो. आप गड़बड़ करे तो फिर मेरे को भी गड़बड़ करना पड़ेगा. आप चाह रहे हैं गड़बड़ होना बोल के? नहीं हमारे एसआई साहब आप चाह रहे हैं यहाँ गड़बड़ होना बोल के. आप फिर क्यों कर रहे हैं? आप बोलो. आप मैं अच्छा काम कर रहा हूँ. मैं बैठ जाऊँ क्या धरना यहाँ पर? बोलो आप. गड़बड़ करूँ क्या? बोलो आप. फिर आप सबर करो. आप खामोश बैठो. आई विल हैंडल द सिचुएशन. बस. Constructing elevated ramp over the graves of the petitioner family members, this court is of the view that the respondent authority should be directed to ensure that no part of the grave of the petitioner family members are affected in the course of construction, and the respondent authority shall undertake the exercise of construction with due. आपका सबसे बड़ा फॉल्ट ये हुआ कि आप रैंप मान लिया. आप समझे मेरी पॉइंट को? आप वहीं ऑब्जेक्शन करना था. ये पैरा उन लोगों का जो अंडरटेकिंग की बात कर रहे थे. Here learned counsel for the petitioner, learned government leader for a municipal administration development appearing respondent Sri Abu Akram, learned counsel appearing for the respondent number 2 Sri K Ravinder Reddy, learned standing counsel appearing for so and so. The case of the petitioner in brief is that the land in survey number 6/2 and 9/2 is recorded as a graveyard and the Pata land adjacent to the mosque which is constructed by the petitioner forefathers, that there are graves of the family members in the subject land, and that the respondent authorities in the name of widening of road are threatening to demolish graves of the family members of the petitioner affecting the religious sentiments. On the aforesaid submission being made to this court on 5/3/2000, the learned standing counsel was directed to get a written instruction informing the court the course of action which the respondent authorities intended to adopt to deal with the subject property of the petitioner. Today, when the matter is taken up for the hearing, learned standing counsel appearing on behalf of the respondent number 3, 7 to 9 has placed before this court the plan drawing showing that the authorities intend to construct an elevated ramp over the graves. यही ऑब्जेक्शन करना था. हाउ कैन दे बिल्ट अप ए ग्रेव ओ रैम्प? बोलो आप यहीं बोलना था. नो दे कैन नॉट बिल्ट अप ए ग्रेव बोल के बोलना. रैम्प ऑन द ग्रेव्स बोल के. व्हाई हैव यू एक्सेप्टेड दैट? दैट वाज एक्सेप्टेड. हाँ फिर petitioner's family connecting. अब उन्ना लाते वो लाके और ढांचा बिठा के चले जाते. क्या करते आप? वही नहीं कोट काट रहे. आप सुनो. अरे भाई देखो ऐसा है. अपन चावल रहता ना पूरा नहीं चेक करते. ऐसा एक दाना मत के बोल देते खाना पक गया बोल. तो ये हो गया. Learned standing counsel further submitted that the elevated ramp structure over the graves of the petitioner's family
would be constructed by maintaining मिनिमम 6 फीट। minimum height of 6 feet. वो कितना फीट आ रहा हो? नहीं वो 1-2 फीट होगा। हाँ, 6 feet and such. There would be no impeding to offer impediment to offer ceremonies by the family members of the would be no impediment to offer ceremonies of the petitioner's family members, or there would be no destruction to the destruction of the graves. graves. Learned Standing Council further submit that the authorities are taking up construction of the elevated ramp over the land where the petitioner's family members gave the situation to. ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हैं कि इसमें एज पर कोर्ट का ऑर्डर ये है कि 6 फीट का वो बनाना, वो लोग एलिवेटेड रैम्प बनाना। तो ये ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, बना रहे हैं 6 फीट का रैम्प से सर्विस रोड का जो है प्लान कर रहे हैं। फोन पकड़ो। हाँ, इधर ये जो जगह दिख रही है ना, ग्रेव्स एंड वजू खाने के पास के बीच में से सर्विस रोड। मस्जिद को कैसा डैमेज करते हैं लोग? वजू खाना इफेक्ट होता है अगर वो रोड ले रहे हैं तो। वजू खाना और सीढ़ियाँ लेने का वो है, अगर रोड देना है तो, रैंप नहीं बना तो। अगर रैंप बना तो रैंप अपने को वहां से लेके ये ड्रेनेज के जो पत्थर है ना, जरा इधर ही जाता, मस्जिद को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता फिजिकली। अगर वो रैंप नहीं बन के अगर रोड दे रहे तो देन थोड़ा पार्ट ऑफ द मास विल बी अफेक्टेड। ऐसा नहीं भाई, वर्क बोर्ड इसमें अंदर जो है ना, अपन पीछे ठहरे ना, ये दीवार है, दीवार से पूरा खबर है। अब ये भी अब बीजापुर में जैसा कि रोड पूरा यहाँ से मार देते ना, पूरा यहाँ से मार देते, वो खबर बचा देते, मार के क्या करते, पूरा मार देते। ये आप समझे बात को? आप बोले खबर बचाओ, खबर बचा देते उन्होंने क्या करते हैं, वजू खाना पूरा मार देते, मार के इधर उतारते उसको साइड रोड को। अच्छा, इसमें आप वक्फ बोर्ड को इम्प्लीमेंट करें ना, है पार्टी है तो बोलिए सर। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती नहीं है। हाँ, ये हमारी ओन है, हमारे दादा के नाम से है। मैं भी भाई छू, नो भी भाई छे, नो भी भाई छे। हमारे दादा की वसीयत थी कि मेरे नाम से एक मस्जिद बना, तो हम हमारी जमीन में से मस्जिद देके बनाए सो है। ये है हमारी मस्जिद है। मस्जिद को 1 पैसे का 1 रुपए का कोई चंदा नहीं आता। बोले तो हमारे बड़े भाई है, उन्होंने संभालते पूरी मस्जिद, हम लोग ही संभालते। ठीक है, इसको 1 रुपए का मस्जिद को चंदा आता ना, वक्फ बोर्ड से 1 रुपए का खर्चा आता ना, कुछ आता। वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है। अब लोग बोलते हैं भाई मस्जिद बन गई, वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट। अगर हम आपको दिए वक्फ बोर्ड कुछ हम समाना बोलते तो वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता। वक्फ बोर्ड की बात ही नहीं है, खाली वक्फ बोर्ड आके यहाँ पे आप वक्फ बोर्ड को पार्टी कहीं बोलते उसको। एक मिनट सुनिए, आप अगर फर्ज करिए अल्लाह आपको दिया, आप चला ले रहे हैं, अगर आपका नहीं है पैसे तो आप वक्फ बोर्ड को बोलना हमारी मदद करो। आप खुद भी अगर चला लिए, अभी से बना लिए, ये लाख भी आप नहीं बदल सकते वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब जिसके भी लोग जो है करोड़ों रुपए के जायदाद ना जो वक्फ करके गए, आज उनकी आल औलाद ये बोल रही कि हमारे दादा परदादा वक्फ करे, अब हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करते हैं। नहीं कर सकते वैसा। आप पहले ये समझिए, कानून इस्लामिक या आप वक्फ बोर्ड एक्ट को पढ़िए पहले। वकील साहब है बोल सकते हैं कि वक्फ बाई यूजर क्या है ये। अब ये मैं देखा मस्जिद में, जब वक्फ बोर्ड को कॉल करके बोलता हूँ साहब ये मस्जिद है, उन्होंने लिख लेते, जियो इशू करते। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह की मिल्कियत है। अब ये आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये वन से वक्फ ऑलवेज से वक्फ। और जमीन से लेके आसमान तक ये मस्जिद है। ये अब पहले ये है कि पहले आप लोग वो जो दीवार, वो जो मलियां दिए, वो किसकी इजाजत से दिए? पहली चीज, इनको कौन है तोड़ने वाले? वो इसमें वक्फ बोर्ड क्यों सो रहा? झगड़ा आपका नहीं है, वक्फ बोर्ड इज द कस्टोडियन। डिपार्टमेंट बात करना, आप समझ रहे ना मेरी बात को? ये आप कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं थी, वक्फ बोर्ड को बोलना था। तो वक्फ बोर्ड इज ए कस्टोडियन ऑफ ऑल ग्रेव्स, ग्रेवयार्ड्स, मस्जिद, शिल्लास, दरगाहs, आशुर खानास। I have been given several representations to ये नहीं करे उन्होंने, they were not acted, therefore I was compelled to approach High Court. You have given number of representations, there was no action, therefore नहीं करे I was left with no other option. चाहे देखो इलेक्शन था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, सब परेशान थे, चेयरमैन नहीं हुआ, बॉडी नहीं, सीईओ नहीं। वक्फ बोर्ड का दफ्तर तो बेवा का दफ्तर है, मालूम है आपको। ठीक है, इसमें करेंगे अपन। है मालूम है, ब्रिज डाल देते बोल रहे, इंजीनियर साहब सामने है। नहीं, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज? आने का एंट्रेंस कहाँ से, एक बार पूछ लो उनसे। नहीं, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज? आपका क्या प्लान है, बोलिए मेरे। एक्चुअली में अभी हम लोग का जो फ्लाईओवर ऑफिस में, कैन यू व्हाट्सएप मी? मेरा नंबर लिखो जरा, इनको मेरा नंबर लिखो, 924
तो ये बड़ा ब्रिज है, ये सर्विस रोड के वास्ते वहाँ पे ग्रेव्स रहने की वजह से ग्रेव्स को नहीं एक्वायर करे, तो वो ग्रेव्स को बचाने के लिए दे आर जो है डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट टू कंस्ट्रक्ट दीज एलिवेटेड रैम्प. सो देयरफॉर इफ दिस, पर वो लोग एलिवेटेड रैम्प नहीं बना रहे ना, वो लाके डब्बा बिठा दे रहे हैं ऊपर. यू हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट अगेन. मेरी बात को आपके हु इज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो ये R&B वाले कर रहे हैं. R&B एंड नेशनल हाईवे दोनों मिलके कर रहे हैं. इसमें बजट नेशनल हाईवेज का है या R&B का है? नेशनल हाईवे पूरा टोटल बजट इज नेशनल हाईवेज में R&B वीक होता है. हाँ, वो तो मालूम मेरे को, लोकल जैसा है GHMC बॉडी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करती है उसमें, तो GHMC एज मेट्रो रेल है, उनको पार्टनर रखते, उनको पैसे देते, उन्होंने रोड मेंटेनिंग करके, जगह क्लीन करके, पोल्स हटा के, वाटर पाइपलाइन से सब हटा के इनको देते जगह. दैट इज द सेम थिंग ना. सो R&B इज असिस्टिंग यू. देयर इज नो रोल ऑफ R&B. दिस इज NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लोग कर रही है. तो आप मेरे को एक थोड़ा हेल्प करिए, जरा इनका नंबर लिख लेता हूँ. जी सर, कैन आई हैव योर नंबर? 9963 9963 470 470 670. 6. आपका नाम सर? सुनील सर, सुनील, प्रोजेक्ट मैनेजर सर. आई एम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड सर. या आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड. आई नीड, मेरा भी नंबर लिखा है. नेशनल हाईवेज आर नॉट कमिंग हियर. दिस मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज गिविंग द बजट फॉर दिस. हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज? Total 145 crores. 145 crores. Okay. So these side ramps are also being built by you only. Yes sir. Okay. Actually there is no side ramp sir. We have to construct only service road. Okay. During the preparation of DPR, from here to that one. Yeah. This one is main flyover. Okay. Ramp will come and that side out. Okay. On the other side of the flyover, there is a two service road. Service road. ये लोग मार्किंग कर रहे थे when they were planning to construct. आप लोग काम Dismantling of the property from 2018. 2018 से चल रहा है. 2018 में महीना से ये सब dismantling हो रहा था. Total 226 properties sir. Total entire. Yeah. उसमें से maximum मतलब dismantling कर दिया और पैसा भी दे दिया लैंड ओनर. अभी क्या रह गया सर? कुछ religious properties रह गया. Have you paid any compensation? Yes sir. Land is there. Maybe 5-6 lakhs amount was deposited in the land acquisition court. Court. Not to work out. Not to work. Land acquisition court. अच्छा, ये मस्जिद खाना वाले जो गलती करे ना, वो गलती आप लोग नहीं करना. वो लोग क्या करे, चेक एक्सेप्ट कर दिए, नहीं अपन हमारी ओन प्रॉपर्टी है बोल के, उसमें आके फंस गए वो लोग. केस बुक हम लोग पे 60 लाख की चोरी करे बोल के. ठीक है, विल स्पीक टू योर ऑफिसर्स, बट सी दिस इज ए वेरी रिलीजियस केस. Yes sir, definitely. इसमें क्या होता पूरा सेंटिमेंट. All brothers. नहीं. Then only. Even we cannot help you in this matter. Yes sir. He cannot help me, I cannot help you. Nobody cannot help you. You have to take some alternate. How to avoid this demolition, how to avoid this distraction, and we are not against construction of a bridge. That one is a service road sir. We Okay. constructed up to there. Due to this graveyard, you have to prepare one elevated ramp sir. Yeah. One is there. Another one is graveyard. Graves were well sorted. If able to give any area for the traffic, Yeah. then actually for if elevated ramp is prepared sir, that one would go on the graves. That will be the ramp sir height. Yeah. Then it will happen. What happens sir? Total from there to there, total shops and everything. Everything will go closed, off. sir. Go off, sir. To save this masjid and Graves. Graves. Only graves sir. To Okay. save the graves. Total either that side 100 meters, this side 100 meters. Everybody will lost. how many properties will go? Around 20 properties sir. No. One thing we'll do, we'll sit in the office, we'll see the map, then we'll find out some amicable solution.
because I cannot take any decision with regard to this. And masjid, he cannot take any decision. Whatever local peoples are standing, nobody can take any decision. Tomorrow you may fall in problem, or like that Masjid Khana happened. The KCR lost Muslim votes just because of that demolition. Now his power has gone. So tomorrow, if the Congress helps you, if the Congress is under pressure from Kishan Reddy, खाना मस्जिद की गजीट है, प्रेशर बार बार प्रेशर कर रहे हैं उनको, अगर उनके प्रेशर में आके रेवंत रेड्डी अगर ये मस्जिद तोड़ने की इजाजत दिए तो उनकी भी सरकार चलके, ठीक है, विल टॉक। आप इसको आप एक काम करो, अभी वक्फ बोर्ड जा रहा हूँ मैं, अपने को पुलिस से ताल्लुक नहीं है, अपने को R&B से ताल्लुक नहीं है, अपने को मिनिस्ट्री फॉर रोड्स ट्रांसपोर्ट हाईवे से अपने को कोई ताल्लुक नहीं है, वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड इसका जिम्मेदार है। इफ द वक्फ बोर्ड डजंट एक्ट, अपन वहाँ धरना देंगे, समझ गया ना। लेट दी वक्फ बोर्ड प्रोटेक्ट, हाँ, वक्फ बोर्ड प्रोटेक्ट सब्जेक्ट, खाली तनख्वाह खाने को है वो लोग, एयर कंडीशन गाड़ियों में उठ रहे हैं 5-5 लाख की, 10-10 लाख की। तो आप वक्फ बोर्ड को एक्शन में लाना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये हाई कोर्ट को कब जाते हैं, जब आप पॉलिटिकली कमजोर हो जाते हैं, जब आप 5 वक्त नमाज होती, ईद की नमाज होती, जुम्मे की नमाज होती, मस्जिद जो है आबाद है। ये पूरा यहाँ तक जाता है, इसका मतलब तकरीबन अगर हाँ नहीं अंदर अगर मार कर रहे होंगे ना वो लोग, नहीं करे तो अच्छी बड़ी मस्जिद है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मस्जिद जो है कायम है, मतलब नमाजा होते हैं, मुसल्लियाँ भी आते माशाल्लाह, किसी का भी कोई यहाँ पूरा बंद हो जाए, पूरा बात समझे नहीं आप। थोड़े तो रोड आ जाती है अपने, ये थोड़े तो रोड आ जाती है, आपकी एंट्री बंद हो जाती। नहीं रोड से चालू होती ऑलरेडी। ये मीनार का जो है प्लेयर है, ये हाँ, मीनार का प्लेयर है, मस्जिद मस्जिद का का पिलर नहीं है जी, मस्जिद का पिलर है, मीनार का पिलर वहाँ है। सुनो सुनो, आप एक जरा ठहरो जी, एक जने बात, आप जो बात बोल रहे हैं ना कि यहाँ का ब्रिज डाले ना, हाँ वो हाइट आता, आता, मस्जिद में कैसा आना, हाँ अब उन्होंने क्या करते हैं, वहाँ से फिर 6 फीट का रैंप डाल देते हैं, हाँ। मस्जिद को एंट्रीज बंद है। अच्छा, फिर वो क्या बोल रहे हैं, निकाल ले रहे अपन 20 प्रॉपर्टी वो हो रहे हैं आगे। हाँ, ब्रिज डाल दिए तो अगर अपन थोड़ा आगे खाली है सब 20 प्रॉपर्टीज किसके है सुनील साहब? 20 एक सेकंड मेरी बात सुनिए। बोलो बोलिए बोलिए, अगर अपन ब्रिज कैंसिल करके एक मिनट जरा ठहरो, एक के बाद एक बात।